नमस्कार, मैं हूं आचार्य पवन जोशी। मित्रों, आज एक विचित्र प्रश्न है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ से एक ब्राह्मण देव हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं जो कि इतना अद्भुत प्रश्न करा उन्होंने। प्रश्न ये है कि उनको किसी ने ये कहा है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। आप ब्राह्मणों को दक्षिणा न दे करके किसी जरूरतमंद को दो, किसी गरीब को दो, तो वो ज्यादा फलदायक रहेगी। तो आज उसी प्रश्न का, उन पंडित जी के प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। बने रहे हमारे वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दक्षिणा और दान और आप किसी गरीब को देते हैं, उन तीनों में अंतर क्या है। आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाते हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि कुछ भी कराते हैं, जो भी कोई भी कर्म कराते हैं, आप उस कर्म के कराने के बाद में आप उन ब्राह्मण देव को जो देते हैं वो दक्षिणा कहलाती है। आपके कर्म के बाद में, ब्राह्मण के कर्म के बाद में, उसके बाद आप ब्राह्मण को देते हैं वो दक्षिणा है। ध्यान रखना, वो दान नहीं है, वो दक्षिणा है। क्योंकि आपने वो यज्ञ किया है, कुछ भी अनुष्ठान किया है, तो वो आप उस ब्राह्मण के कर्म की दक्षिणा दे रहे हैं। आप उनको दान नहीं दे रहे हैं। दान क्या है? आप दे सकते हैं, आप गरीबों में नहीं, आप पूरे संसार को लुटाइए। आपको किसने मना किया है? आप खुल के दान करें, लेकिन दक्षिणा काट के अगर दान करते हैं तो वो महापाप है। बने रहे हमारी वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखेंगे। आज मैं उन सभी बुद्धिहीन व्यक्तियों की बुद्धि खोलने वाला हूं जो ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं या ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि से वो मना करवाते हैं या करते हैं। और मैं उन ब्राह्मणों से भी प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों के पास ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार अगर हम कहें तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमः, यानी कि सुख है, दुख है, भय है, तो ये सब जो है वो कर्मों के आधार पर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े भाव से रामायण में लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि जो ब्राह्मण है और वो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बना हुआ है, वो अपने कर्मों से पंडित बना हुआ है। सत असत विवेचनीय अस्य स संजाता इति पंडित, उसको जो अधिकार है वो अपने कर्मों से मिले हुए हैं। आप गरीबों को दान देते हैं, आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, गरीबों को आप दान दे सकते हैं लेकिन गरीबों को दक्षिणा नहीं दे सकते। आप गरीबों को आप सहायता दे सकते हैं लेकिन गरीबों को आप दक्षिणा नहीं दे सकते, क्योंकि दक्षिणा सिर्फ कर्म की होती है। आप सहानुभूति दीजिए, आप दान दीजिए, लेकिन यह गलत है कि ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। जो ब्राह्मण का अधिकार है, जो जिसका अधिकार है उसको वो अधिकार ही मिलेगा। ब्राह्मण का अधिकार दक्षिणा लेने का है। तो दक्षिणा और दान और जरूरतमंद, तीन पहलू हैं। तो ब्राह्मणों को जो आप कर्म करवा के देते हैं वो दक्षिणा कहलाती है। अब दान क्या है? आप कंबल दान करें, भूमि दान करें, कुछ भी आप दान करते हैं वो दान कहलाता है, वो दक्षिणा नहीं कहलाएगी, वो आप दान कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा शास्त्र सम्मत कि आप दान कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, और बिना दक्षिणा के वो दान भी सफल नहीं हो सकता है। आप किसी को साड़ी देते हैं, कंबल देते हैं, धोती देते हैं, कुछ भी देते हैं, वस्त्र देते हैं, उस पर भी आप दक्षिणा रख के देते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारा यह कहता है कि दान भी बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि दान भी एक यज्ञ है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जिस तरह आप अपने पूजा पाठ करवाते समय आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, आपकी पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, इसी तरह यज्ञ की पत्नी भी दक्षिणा है। तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता।
और दान करना भी एक यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है यजन करना। आप यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। दान भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो दान भी जब सार्थक है जब आप दक्षिणा देते हैं। अब आता है आप किसी जरूरतमंद को देना। जरूरतमंद को देना, यदि आप कंबल इत्यादि सर्दियों में दान करते हैं, मैं देखता हूं गंगा घाटों पे बहुत से लोग दान करके चले जाते हैं, तो वो दान भी कहलाता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, किसी के घर में शादी है या किसी को कुछ जरूरत है और वो बहुत गरीब है, और आप उसको उस समय सहानुभूति की तौर पर या किसी भी तरह से अपने मान सम्मान को लेकर के या किसी भी प्रकार उसका आप सहयोग करते हैं, वो न तो दान कहलाता है ना ही वो दक्षिणा, वो सहयोग कहलाता है। आपने उन पर अनुग्रह किया, आपने उनकी गरीबी को देख करके सहयोग किया है उनका, नहीं आपने दान किया ना ही वो दक्षिणा की है आपने, वो सहयोग कहलाता है। क्यों? क्योंकि दान वो होता है जिसमें न गरीब न अमीर न बाबा न पंडित कुछ नहीं, जो आप लाए हो, जो आप देना चाहते हो दे दीजिए। ये मत देखिए कि कौन है। दान का मतलब है आप दे रहे हैं किसी को। दक्षिणा का मतलब है आप ब्राह्मण को कर्म करके आप दक्षिणा दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण भी देव हैं। अपनी इस बुद्धि से, अपनी चित्त चेतना से थोड़ा बाहर निकलिए और सत्य को स्वीकारिए, शास्त्रों का आप अध्ययन करिए, फिर आपको दान में और दक्षिणा में और किसी के साथ सहानुभूति में या किसी का सहयोग करने में आपको फर्क तक पता चलेगा। और दूसरी बात, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहली बात यह देखता हूं कि यदि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर इस भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग है तो वो ब्राह्मण का है। क्योंकि जब भी ब्राह्मण किसी यज्ञ का, किसी अनुष्ठान का पर्चा बनाता है तो उन जड़ी बूटियों को वो लिखता है जो कि बहुत छोटी मात्रा में रहती हैं, और उन छोटी मात्राओं को जो निकाल कर जमीन से उस दुकान तक पहुंचाते हैं और वो दुकान उस ब्राह्मण के यज्ञ मंडप तक पहुंचाती है, तो क्या वो उस जमीन से निकालने वाले को पैसे नहीं मिलते? और उस पैसे से क्या टैक्स नहीं जाता? तो मित्रों, ब्राह्मण देवताओं, इस वीडियो को इतना भेजो कि लोगों को दान और लोगों को दक्षिणा और लोगों को, गरीबों को देने का जो सहयोग है उसमें तीनों में अंतर लग जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीबों को नहीं देना चाहिए, आप खूब गरीबों को दें, आप खूब दान करें, लेकिन दान में और दक्षिणा में और ब्राह्मणों के सम्मान में बातें करेंगे तो आपका कल्याण है। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे निसंकोच करिए, हम आपको शास्त्र से संबंधित आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बड़े प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे। और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।